बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो हम दुनिया की तमाम अहम और बड़ी वेबसाइट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स का वेब पेज खुला हुआ है। होम पेज पर आप खबर देख सकते हैं। केवल अमेरिका में ये खबर नहीं छाई बल्कि पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी है। चर्चा का विषय क्या है कि बाइडेन ने, जो जाते हुए राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने अपने बेटे को क्षमा दान दे दिया है और इसको इस हेडिंग के साथ छापा गया है। इसको बताया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव, यानी कि अप्रत्याशित घटनाक्रम है जिसकी कल्पना शायद अमेरिकी नहीं कर रहे थे, लेकिन बाइडेन ने कदम उठाया है। और इस खबर को लीड स्टोरी यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बनाया है और इसमें बाइडेन के जो बयान है उसके साथ इस खबर को विस्तार से छापा गया है। जो उसका लब्बो लुबाब है, निचोड़ है, वो मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में। बाइडेन ने दरअसल अपने बयान में ये कहा है कि उनके बेटे के जरिए उन्हें टारगेट किया जा रहा था। उनका बेटा है, यानी कि हंटर बाइडेन उनके बेटे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो इस पूरे मामले को मान रहे थे। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि जो इस मामले को देखेगा वो ये समझ जाएगा कि कोई केस ही नहीं बनता। ये उनका अपना दावा है, अपना मानना है। जहां तक बात है उनके कन्विक्शन की इस पूरे मामले की, तो आपको बता दें, एक तो ये गन से जुड़ा हुआ मामला है, टैक्स इवेजन से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस पूरे के पूरे मामले को विस्तार से इसमें छापा गया है बाइडेन के स्टेटमेंट के साथ। और यहां पर भय तन गई है लोगों की, लोग हैरान हैं इस फैसले के बाद। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की लीड स्टोरी ये है और नीचे पूरा स्टेटमेंट बाइडेन का यहाँ पे छापा, उससे जुड़ी स्टोरी है। तो तमाम खबरें यहाँ पर बाइडेन के इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। अब हम अगली वेबसाइट का यहाँ पर रुख करेंगे और वो वेबसाइट है CNN। CNN की वेबसाइट में भी देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। और यहां पर CNN ने जिस एंगल से इस खबर को छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको अप्रत्याशित घटनाक्रम बताया, तो CNN इस खबर को छाप रहा है कि बाइडेन अपने प्रॉमिस से मुकर गए। यानी कि जो चुनाव के दौरान जब तक वो उम्मीदवारी की रेस में शामिल थे, उसके बाद भी वो लगातार ये कह रहे थे कि वो इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने पहले के बयानों से मुकर गए और उनसे पलट गए वो। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया बेटे को क्षमादान देने का। ये खबर है, उससे जुड़ी तमाम खबरें नीचे लगी हुई हैं। और जो इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर इसके बराबर में जो छपी है, वो सीरिया में जो ताजा हालात बने हैं विद्रोहियों और बशर अल असद के बीच, वो उससे जुड़ी खबर यहां पे छापी गई है। और उसमें कहा गया है कि जो सीरियन हैं और जो रशियन जेट्स हैं वो स्ट्राइक्स उन्होंने अपनी तेज कर दी है विद्रोहियों के खिलाफ। उससे जुड़ी खबर यहां पर छापी गई है। आपको बताया विद्रोहियों ने पिछले दिनों अपनी सरगर्मियां तेज की हैं, अपने टैक्स को बढ़ाया है। अलेप्पो में और इसके अलावा इदलिब में भी कुछ हिस्सों में उन्होंने कब्जा जमाया है, जिसको वापस लेने की कवायद यहां पर हो रही है। और ये अगली वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख करेंगे। और RT वेबसाइट में भी यहां पर जो बाइडेन वाली खबर को ही प्रमुखता से छापा गया है और इसमें भी यही बताया गया है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने उस केस में इंटरवीन किया जिसके बारे में वो कहते रहे थे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अपनी बातों से वो पीछे हटे हैं। ये खबर यहाँ पर दी है प्रमुखता से, इसको लीड स्टोरी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अल जजीरा की। तो अल जजीरा में जो खबर बनाई गई है वो ये कि इजरायली जो आर्मी का अटैक हुआ है उसमें नॉर्थ गाजा के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर को लीड स्टोरी यहां पर बनाया गया है। तो आपको बताएं कि लगातार अल जजीरा जो गाजा के हालात हैं या मिडिल ईस्ट में जो हालात है उससे जुड़ी खबर को अपनी लीड स्टोरी बनाता है। और इसमें बताया गया है कि ये जो अटैक हुआ है बेत लाहिया में अटैक हुआ है नॉर्दर्न गाजा के, और वहां पर जो टोटल डेथ टोल हो गया, यानी कि मरने वालों की संख्या हाल फिलहाल के उसमें हमलों में हुई है, वो संडे तक 34 हो चुकी है। और ये कहा गया है एक टॉप मेडिकल ऑफिसर के हवाले से, जो उसमें कि इजराइल उन इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन किए गए प्रतिबंधित हथियार हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो इन हमलों में कर रहा है। तो ये हैं तमाम वो वेबसाइट, अहम वेबसाइट, जिनमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी स्टोरी को लीड स्टोरी यहां पर बनाया गया।